इत्मीनानों साथ बैठे, फिर उनकी बारी आएगी। पढ़ के नबी की नात मौका लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। पढ़कर नबी की नात मुकद्दर जगा लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। और काफिर ने पढ़ लिया तो हैरत की बात क्या, बोले काफिर ने पढ़ लिया तो हैरत की बात क्या, अरे मेरे आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा दिया। काफिर ने पढ़ लिया तो हैरत की बात क्या, मेरे आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा दिया। आप शायर अहले सुन्नत हजरत उल्फत नूरी से नाते नबी के हसीन तराने समात कर रहे थे और दादो तहसीन से नवाज रहे थे। इनकी नातिया शायरी के दौरान हजरत बिलाल का नाम आया था। मेरे जहन पर भी एक शेर मचलने लगा, जब हजरत बिलाल को उनके मालिक ने सताया, उन्हें मारा, इसलिए कि तुम मोहम्मद के दीन को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इस वाक़ये को जहन में रखते हुए शायर ने कहा कि जैसे ही उसके मालिक ने कहा कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, बिलाल बोले सिर्फ यही नहीं कि अपनी जान दे दूंगा, नबी के नाम पे कुल खानदान दे दूंगा। आप लोग नहीं बोलेंगे? अच्छा शेर नहीं है क्या? सिर्फ यही नहीं कि अपनी जान दे दूंगा, नबी के नाम पे कुल खानदान दे दूंगा। अबू जहल बोला तुम्हारी जबान खींचूंगा, बिलाल बोले फिर भी आजान दे दूंगा। अबू जहल बोला तुम्हारी जबान खींचूंगा, बिलाल बोले फिर भी आजान दे दूंगा। आप लोग मदीना जाना चाहते हैं? क्यों नहीं बोल रहे? आशिक की बात, इश्क की जब बात आती है, आशिक की जब बात आती है तो हजरत बिलाल का नाम आता है। कोई मेरे आका के जैसा हो नहीं सकता, नबी का जो नहीं होगा खुदा का हो नहीं सकता। आप लोग खामोश क्यों बैठे हैं? कसम खाकर बैठे हैं? कुछ तो बोले। इसका मतलब तो नहीं है कि आप लोग कुर्सी पे बैठ गए तो आप बड़े लोग हो गए। कह दीजिए सुभान अल्लाह हाथों को उठाकर। जो अपने नबी से प्यार करते हैं हाथ उठा के है या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, कि कोई मेरे आका के जैसा हो नहीं सकता, नबी का जो नहीं होगा खुदा का हो नहीं सकता। कोई मेरे आका के जैसा हो नहीं सकता, नबी का जो नहीं होगा खुदा का हो नहीं सकता। और पकड़ लो दामने आका अगर जाना है जन्नत में, पकड़ लो दामने आका अगर जाना है जन्नत में, क्योंकि मोहम्मद दूसरा दुनिया में पैदा हो नहीं सकता। पकड़ लो दामने आका अगर जाना है जन्नत में, क्योंकि मोहम्मद दूसरा दुनिया में पैदा हो नहीं सकता। रात ऐसा लगता है कि सारे लोगों की जिम्मेदारी इन लोगों ने उठा ली है, आपकी भी जिम्मेदारी कुछ बनती है। आप बोले, कह दीजिए या रसूल अल्लाह, आप ख्वाजा गरीब नवाज को जानते हैं, अना सागर को जानते हैं, नन्हे से प्याले को भी जानते हैं। और अपने नबी की पोजीशन को समझो कि अगर नबी दरख्त को भी पुकारते तो दरख्त भी अपनी जड़ों से उखड़कर आका के कदमों में अपने सर को झुका दिया करता था। शायर ने इस तमाम बातों को जहन में रखकर ये शेर कहने की कोशिश की कि वो बिन मांगे दिए जाएं इनायत हो तो ऐसी हो, शजर ताजीम को आए हुकूमत हो तो ऐसी हो। वो बिन मांगे दिए जाएं इनायत हो तो ऐसी हो, शजर ताजीम को आए हुकूमत हो तो ऐसी हो। और सिमट कर आ गया सागर मेरे ख्वाजा के कासे में। काहे नहीं बोल रहे भैया? बोल दीजिए या रसूलुल्लाह। वो बिन मांगे दिए जाएं इनायत हो तो ऐसी हो, शजर ताजीम को आए हुकूमत हो तो ऐसी हो। और सिमट कर आ गया सागर मेरे ख्वाजा के कासे में, अना सागर पुकार उठा करामत हो तो ऐसी हो। सिमट कर आ गया सागर मेरे ख्वाजा के कबे, अना सागर पुकार उठा करामत हो तो ऐसी हो। हज़रात आप लोग बड़े शांत बैठे हुए हैं, लेकिन आप अपना जहन इधर करें। अब आइए माहौल को बदलने के लिए, चाशनी को बदलने के लिए, इंटरेस्ट को बदलने के लिए मैं खिताबत की दुनिया में आपको ले चल रहा हूँ। तकरीर सुनेंगे? कितने हजरात नहीं सुनेंगे? हाथ उठाएं। आप ही नहीं सुनिएगा।
इसका मतलब आपका ज़हन हाजिरी, चलिए आपका ज़हन हाजिरी यानी आप सुन रहे हैं, सुनने में भी धोखा होता है। अब तमामी हजरात तकरीर सुनने के लिए तैयार हैं? हाथों को उठाकर बताएं। अपनी माँ से प्यार करते हैं तो तमामी हजरात अपने हाथ को उठाएं। जितने हजरात अपने माँ से प्यार करते हैं, तमामी हजरात। आप जानते हैं माँ अपने बच्चों को दूध की शक्ल में अपना खून पिलाती है, लेकिन कभी दूध की कीमत नहीं मांगती है। दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी, नेमत के एवज कभी उजरत नहीं मांगी। दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी, नेमत के एवज कभी उजरत नहीं मांगी। और ये माँ का जिगर था जो लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर था जो लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। हजरात, मुझे बार बार शेर कहने की जरूरत इसलिए पड़ रही कि आप कौन सा शेर आपके दिल को भा जाए और आप लोग सुभान अल्लाह कहें। आप कुर्सी वालों से मैं परेशान हूँ, कुर्सी वाले कह दीजिए अगर कसम खा के आए तो कसम को तोड़ दीजिए। दुनियादार के नाम पे नहीं बल्कि मदीने के ताजदार के नाम पे बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। कौन कहता है गरीबों को टाल देता है? शेर तो अच्छा है, आपको समझ में आएगी बात, आप सुभान अल्लाह जरूर बोलेंगे। कौन कहता है गरीबों को टाल देता है, सभी को आमना बीबी का लाल देता है। कौन कहता है गरीबों को टाल देता है, सभी को आमना बीबी का नाम देता है। और नबी के नामे पाक में न जाने किस कदर है असर, नबी के नामे पाक में न जाने किस कदर है असर। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है, नबी के नामे पाक में न जाने किस कदर है असर। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। हज़रत अब आइए खिताबत की दुनिया में ले चल रहा हूँ। खतीब अहले सुन्नत की खिताबत को सुनने के लिए, उनकी तकरीर को समाअत करने के लिए आप तैयार हो जाइए। मैं ज्यादा जुमलों की बारिश नहीं करता, मैं जुमले ज्यादा बहुत कम बोला करता हूँ। मैं शेर पर ही अपना काम किया करता हूँ, लेकिन आप तमामी हजरात नारा लगाकर आने वाले मुकर्रिर का इस्तकबाल कीजिए, वेलकम कीजिए, स्वागतम कीजिए और एक जोरदार नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मोहम्मदा का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेर के साथ कि शमशीर उठा सीने गद्दार पे रख दे, इस दौर के जालिमों खूनखार पे रख दे। और मत मांग अहले सियासत से तू जिंदगी की भीख, तू अपना फैसला अहमदे मुख्तार पे रख दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बड़ी तेज रफ्तारी के साथ मैं आपके सामने कुछ बातें रखकर इस्लामी पैगाम पेश करूं। आप जान रहे हैं कि ये दौर, ये जमाना कितना पुरफतन जमाना है। अब आप अंदाजा कीजिए कि आज के वक्त में लोगों का मिजाज कैसा बन चुका है। इस बात को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। पहले का मसला ये था कि जब बातें कुरान की होती थी तो लोग बगौर हर एतबार से हाजिर होकर समाअत करते थे। पहले जब हदीसे रसूल को पढ़ा जाता था लोगों का दिल माइल हो जाया करता था। पहले बात फिक़्ह की हुआ करती थी, लोग बगौर माइल हुआ करते थे। लेकिन अब तो मसला ये होता है कि जहाँ पे बात कुरान की होती है लोग वहाँ से कटते नजर आते हैं। जहाँ पे बातें हदीसे रसूल की होती है लोग उसका बाइकाट करते नजर आते हैं। लोगों मैं पैगाम देना चाहता हूँ, कुरान तो उस मुकद्दस किताब का नाम है कि सुभान अल्लाह, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि इस कुरान पाक से जिनका राबता रहेगा उसके ईमान की जमानत मैं लेता हूँ। कुरान से तुम अटच रहोगे, कुरान के बीच तुम रहोगे, कुरान से राबता तुम्हारा रहेगा तो कुरान की बरकत से तुम्हारा ईमान बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह। लेकिन आज मसला क्या है, न लोगों को कुरान पढ़ने आता है, समझना तो बहुत दूर की बात है, कुरान पढ़ने नहीं आता है, समझना बड़ा लंबा मसला है। मैं बस गुजारिश करूंगा बड़े ही अदब के साथ कि जो हजरात तशरीफ ले जा चुके हैं जितना जल्द हो वो तशरीफ ले आए। ऐसे मेरा अपना एक जाती ख्याल है कि सब लोग चले जाएं, आपका जत्था जो बिल्कुल सामने फ्रंट पर है, अगर यही 10-5 आदमी अब दिलजमी के साथ रात भर बैठे रहे तो इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम आपका 100% कामयाब है। इसलिए बस इतने लोग आप दिलजमी के साथ बैठे रहे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका बाइकाट कर रहा हूं। इसलिए कि एक फन्ने मंतिक का एक नुस्खा है कि एक शय के सबूत से दूसरे शय की नफी नहीं हुआ करती है। गोया कि एक चीज को साबित करने से ये मतलब नहीं है कि दूसरे की नफी हो रही है। बहरहाल मैं एक बात, आपके जज्बे को देखकर मैंने इस बात का इजहार किया। बहरहाल मैंने कुरान पाक की आयते पाक को बिल्कुल आपके प्रोग्राम के नाम की मुनासबत से तिलावत करने का शर्फ हासिल किया और इंशाअल्लाह इसी के ज़िम्न में मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि ऐसी कारामद गुफ्तगू हो, ऐसी कारामद गुफ्तगू हो कि जिस गुफ्तगू के सदक़े में हमें जीने का शऊर आ जाए, जिंदगी गुजारने का अंदाज आ जाए, हमारे जिंदगी में वो सहाबा की जीने की बू आ जाए, हमारी जिंदगी के अंदर अंदाजे रसूल आ जाए, हमारी जिंदगी का मामला बिल्कुल कुरान और हदीस के एतबार से हो जाए। अगर हम ऐसी जिंदगी जैसी जिंदगी सहाबा ने गुजारा, औलिया ने गुजारा, तकवाशान ने गुजारा, मुत्तकियों परहेजगार ने गुजारा तो सुभान अल्लाह वो कामयाब हो गए। अगर हम वो जिंदगी गुजारते हैं तो हम यहाँ भी कामयाब है, वहाँ भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। जिंदाबाद पाइंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अभी अभी आप अपने शायर, मेहमान शायर, जिनकी आवाज, अंदाज, अशआर तीनों अपने अपने जाविये के हिसाब से माशाअल्लाह बिल्कुल हर एतबार के नुक्स से खाली और बड़ा अछूता अंदाज, बड़े निराले अशार और बड़ी दिलकश आवाज के साथ वो कलाम पेश कर रहे थे। और आप हजरात जानी व माली,
आप हजरात जानी व माली अपनी कुर्बानी पेश कर रहे थे बेशक। और अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत को अदा कर रहे थे। सुभान अल्लाह। वाह वाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ के मौला आप सभी हजरात के इस कुर्बानी और जज्बे को कबूल मकबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और फिर हम और आपके बीच आपके इस प्रोग्राम के मखसूस अच्छे नकीब, नई उम्र के नकीब जनाबे मौलाना मोहम्मद महफूज आलम मुजफ्फरपुरी, जिनकी उम्र भी नई है, अंदाज भी नया है और अशआर लगता है कि कुंटल का कुंटल इनके पास है। अगर मेरे ख्याल से एक दो आदमी की तारीख फेल भी हो जाती तो इनके पास इतने अशआर स्टॉक में हैं जो अंदाजा लग रहा है कि एक दो आदमी की खाना पूरी ये कर सकते थे। अक्सर जलसे में कुछ न कुछ लोग फेल हो जाया करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये आपके जज्बे की बात है कि आपके गांव के खतीब इमाम जनाबे मौलाना मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब जिन जिन लोगों को मदू किया, सुभान अल्लाह, वो सब हजरात तशरीफ ला चुके हैं। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि जलसे के कामयाबी की पहला जीना और ये पहला स्टेज है कि जितने लोग मदू किए जाएं सब आ जाएं तो समझिए इंशाअल्लाह वो प्रोग्राम कामयाब है। बहुत देर हो चुकी, अब मैं चाहता हूं आपके सामने कुछ नुस्खा रखा जाए और उस नुस्खे को आप अपने दिल और दिमाग में जगह दे और फिर उसी नुस्खे को लेकर जाएं और उसी नुस्खे की रोशनी में अपनी सुबह गुजारे, अपनी शाम गुजारे, अपने दिन को गुजारे, अपने रात को गुजारे और गुजार गुजार कर सुभान अल्लाह आप खुदा वाले हो जाए। ईमान वालों की जो शान है वो शान आपकी हो जाए, जमाने में सबसे आप निराले हो जाए। शायर कहता है बसत अंदाज यकताई बगायत शान ज़ेबाई। मेरी भी आवाज अगर ऐसी होती उल्फत भाई जैसी नहीं, 19-20 तो बहुत करीब का मसला है। अगर 19-20 का मसला होता तो मैं भी शायद इस्लाम हो जाता। यहां मसला तो 10 और 20 का भी नहीं है, बहुत डिफरेंस है। इसलिए मैं ट्रायल की दुनिया में नहीं आ रहा हूं, बस सरसरी तौर पे शेर कह रहा हूं। आप आवाज अंदाज नहीं देखिए, शेर के अल्फाज को देखिए। शायर कहता है बसद अंदाज यकताई बगायत शान से बाई, बसद अंदाज यकताई बगायत शान से बाई, अमी बनकर अमानत आमना के गोद में आई, अमी बनकर अमानत आमना के गोद में आई। और फिर शायर आगे कहता है कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। इसलिए हम लोगों का हाल क्या है, हमारा मिजाज क्या है, हमारा अंदाज क्या है, हमारा जहन क्या है, हमारी तबलीग क्या है, हमारे जानिब से इस्लाह क्या है, तो बस यही अंदाज हमारा है कि न तख्तो ताज नसीमो गोहर की बात करो, न तख्तो ताज नसीमो गोहर की बात करो, और खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो, खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। और सुन्नियों का अकीदा क्या है, सुभान अल्लाह, नमाज हम पढ़ते हैं, रोजा हम रखते हैं, सदका हम करते हैं, ज़कात हम देते हैं, खैरात हम करते हैं, नवाफिल का एहतमाम हमारी जानिब से होता है, सुवन का इंतजाम करते हैं, लेकिन सुन लो नमाज हमारी होती है, एतबार नहीं होता है, रोजा होता है, भरोसा नहीं होता है, तिलावते कुरान पाक करते हैं, अपने अमाल को निर्भर नहीं करते, लेकिन हमारे हाथ में एक ऐसा दामन है कि जो प्यारे सरकार का दामन है, उस पे इतना एतमाद है कि उस दामन का राबता जिसके हाथ से होगा सुभान अल्लाह इस जमीन पर भी कामयाब होगा और यहाँ से जाएगा तो कामयाब बनकर जाएगा। इसलिए शायर कहता है न तात पर न तकवा पर न सुहदो इत्तका पर है,
न तात पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। और मुसलमान जहां है वहीं परेशान है कि नहीं? बस में चला तो परेशान वहीं, ट्रेन में है तो वही, बिहार में है तो वही, दूसरे ममालिक में है तो वही। आखिर ये परेशानी क्यों है? रंजो अलम आपके चेहरे पर क्यों है? आपके चेहरे पे उदासी क्यों है? बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, शायर इस्लाह करता है और इस्लाह करते हुए ये पैगाम देता है कि न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, आइए अकीदत व मोहब्बत के साथ, निहायत ही अदब व एहतराम के साथ अपने सरकार, सारी कायनात के मालिक व मुख्तार, हम और आपके आका, जमाने के राजा, अल्लाह के हबीब, हम सबके तबीब, दानाए गुयूब जनाबे अहमद मुजतबा, रूहे फिदा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में एक मर्तबा गुलामी का नजराना दुरूद शरीफ की शक्ल में पेश करें और सब लोग पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना व नबियना मौलाना व मलजाना व मावाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। आपके यहाँ जो प्रोग्राम पहली मर्तबा हो रहा है, पहली मर्तबा है ना, क्या हम लोग उम्मीद रखें कि दूसरी मर्तबा भी होगा? इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ा उम्दा जवाब आप लोगों का है। लगता है कि 100% तैयारी के साथ आप यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल बड़ा ही अच्छा जवाब आपका है, जिस जवाब की उम्मीद आप लोगों से नहीं थी। इसलिए कि आदमी जिस सवाल का भी जवाब दे, चाहिए ये कि कम से कम इंशाअल्लाह का सहारा उसमें लगा दे। इसलिए कि इंशाअल्लाह का सहारा लगा देने से जो काम न होने वाला भी होता है कि जब अल्लाह से मदद आदमी मांगता है तो वो काम हो जाया करता है। तो इंशाअल्लाह आने वाले साल भी लगता है होगा, कहिए ना, इंशाअल्लाह होगा। ये अलग बात है कि कुछ न कुछ हेरा फेरी हो, लेकिन प्रोग्राम हो। क्या है? बेशक मतलब यह है प्रोग्राम हो, इसलिए कि ये प्रोग्राम से फायदा क्या होता है? आप लोग गाड़ी चलाते होंगे, 1500 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर जब गाड़ी चलती है, टू व्हीलर, भाई साहब कह रहे हैं क्या कि मोबिल बदला जाता है। कभी कभी एक मर्तबा बदलाव नहीं किया गया, दूसरी मर्तबा जब बदला जाता है तो आदमी चाहता है कि फुल सर्विसिंग की जाए। क्यों? फॉल्ट कुछ भी नहीं है, नुक्स कुछ भी नहीं है, खराबी कुछ भी नहीं है, बस इत्मीनान के लिए फुल सर्विसिंग कराई जाती है ताकि अंदर कोई बड़ा फॉल्ट नजर नहीं आए और कोई बड़ा फॉल्ट नहीं होने पाए। सुभान अल्लाह, बस यही मिसाल प्रोग्राम की है कि जब आपके यहाँ प्रोग्राम होगा तो ये कह लिया जाए आपकी सर्विसिंग हो जाएगी। और जब कुरान और हदीस की रोशनी में सुभान अल्लाह आपके सहनों को खंगाला जाएगा, उसे धुला जाएगा, तो आपके अंदर सुन्नियत और पावत होती चली जाएगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए प्रोग्राम करनी चाहिए और करने के बाद अपने आप के दिलो दिमाग की सर्विसिंग करनी चाहिए। इंशाअल्लाह सवाब भी होगा और दुनिया में जिंदगी गुजारने का अंदाज भी हो जाएगा। तो आपके प्रोग्राम का नाम क्या है मालूम है आप लोगों को? क्या नाम है? रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा नाम आपने रखा। उसी रहमते आलम का सदका है कि आज हम भी जी रहे हैं, आप भी जी रहे हैं। और सुनो, वो ऐसा रहमते आलम, मेरे सरकार को अल्लाह ने ऐसा रहमत बनाया, ऐसा रहमत बनाया कि सुभान अल्लाह, एक के लिए नहीं, सबके लिए, अपने लिए नहीं, गैरों के लिए भी नहीं, गैरों के लिए भी, जहां आए वहां के लिए ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए
इंसान में आए तो इंसान के लिए नहीं, पूरी मखलूकात के लिए। जमीन पर आए तो जमीन वालों ही के नहीं, बल्कि हाथ जितने भी दुनिया में लोग हैं, जितनी भी कायनात है, सब कायनात वालों के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा और ऐलान कर दिया कि महबूब जब मेरा नाम आएगा तो ज़माना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहेगा, और जब तुम्हारा नाम आएगा तो वो मार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद 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 पंथ, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए अभी तो प्रोग्राम आपका शुरू ही हो रहा है। उल्फत भाई ने आप लोगों को इतना चार्ज कर दिया है कि मुझको नहीं लगता है कि आप लोग आज डिस्चार्ज हो पाइएगा। फुल चार्ज में आप हैं। वो नेटवर्क टावर जा चुका है, लेकिन अब भी आपको कहीं ना कहीं से इंटरनेट के जरिए टावर मिल रहा है। इंशाअल्लाह आप इसी तरह चार्ज रहिए। तो मैंने एक ऐलान किया था कि प्रोग्राम कामयाब है और कामयाब रहेगा। मेरे रसूल को अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह समझ, कैसा रहमत। अब जरा अंदाजा कीजिए मेरे रसूल की शान क्या है। आप जानते हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम होगा आज हमारा मसला क्या है, आप मसला क्या है। आज हमारे और आपके मसाइल ये है, हम तकाबुल चाहते हैं। कोई कुछ कह दे तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। किसी के जवाब का मसला जब आता है तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया करते हैं। लेकिन लोगों आओ तारीख उल्टो, और उलटने के बाद 1450 साल पहले की तारीख उलट कर देखो। पूरी धरती पर एक अल्लाह का पैगंबर आया है जिसे जमाना मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कह रहा है। अल्लाह अल्लाह, आलम क्या है। जिधर जाइए वहाँ पे बुतों की पूजा हो रही है। जिस मकाम पर जाइए इस्लाम के खिलाफ नारे उठाए जा रहे हैं। जिस मंजिल पे जाइए खुदा की वहदानियत का इनकार किया जा रहा है। जिस महाज पर जाइए लोग कलमा से दूर नजर आ रहे हैं। ऐसे दौर में मेरा पैगंबर आया है तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने फारान की चोटी पर चढ़कर लोगों के सामने एक पैगाम नश्र करना चाहा, लोगों को जमा किया और जमा करके कहा, है लोगों सुनो, अब तक तुमने मुझको अभी तक अमीन कहा है, अभी तक तूने मुझे सादिकुल वाद कहा है, बता तुम क्या कहते हो मेरे बारे में। ज़माना कहता है, ऐ हुजूर सुनिए, आपको मैं अमीन कहता हूँ, आपको सादिकुल वाद कहता हूँ, आपको मैं अच्छा कहता हूँ। लोगों ने कहा तुम्हारा एतबार मुझ पर है, लोगों ने कहा एतबार है आका आप पर है। अल्लाह के पैगंबर ने कहा कि जब मैं कोई पैगाम दूंगा कबूल करोगे, कुछ बात कहूंगा मान लोगे। एक साथ नारा लगाते हैं, आपकी बातों को दिल की अता गहराई से मानूंगा। दीजिए कौन सा पैगाम है। तो मेरे सरकार ने कहा अल्लाह के अल्लाह ने मुझे भेजा है तो मकसद ये है कि मैं वहदानियत का प्रचार करूं, कलमे की तबलीग करूं, लोगों को मुसलमान करूं, सिराते मुस्तकीम पे सबको लाके खड़ा करूं। और मेरे जिंदगी में आने का मकसद ये है कि मैं पैगाम देना चाहता हूँ। वो कल पैगाम ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है जिसकी मैं इबादत करूंगा, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। अल्लाह अल्लाह, इतना मेरे सरकार ने कहा है। 1450 साल पहले की तारीख उलट कर देखो, जो आपके साथ थे मुखालिफ हो गए, खानदान अलग हो गया, रिश्तेदार अलग हो गया, कुंबा अलग हो गया, शहर के लोग अलग हो गए, अपना अलग हो गया, मेरा रसूल तने तनहा है। लोगों ने बाइकाट किया है। ऐसे आलम में इस्लाम का काम करना आसान नहीं है। ग्राउंड मिलता है, खेलना आसान होता है, ग्राउंड बना के खेलना बड़ा कठिन काम होता है। अल्लाह का पैगंबर आया है, जमाना मुखालफत किया है, मेरा रसूल आया है, लोगों ने बाइकाट किया। लेकिन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लोगों ने कहा ऐ मोहम्मद सुनिए, आप तबलीग छोड़ दीजिए, आप जो कहिएगा दे दूंगा।
होगा। आप नशरो अशात छोड़ दीजिए, जो कहिएगा मैं डिमांड पूरा करूंगा। मेरे सरकार ने फरमाया नहीं नहीं, मैं इसलिए आया हूँ कि रब के दीन की तबलीग करूंगा, वहदानियत का प्रचार करूंगा, इस्लाम की नशरो अशात करूंगा, कुरान से तुम्हें पैगाम दूंगा और सबको एक प्लेटफार्म पे लाके खड़ा कर दूंगा। तबलीग करना मेरा काम है और कामयाब करना खालिके कायनात का काम। अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। जब सब माहौल अच्छा होता है तो काम करना बहुत बढ़िया होता है, और माहौल मुखालिफ हो तो काम बड़ा दुश्वार होता है। मेरा नबी आया, सब मुखालिफ हो गया, अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। ऐसे वक्त में मेरे सरकार ने तबलीग किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार की तबलीग हो रही है। कभी अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, मेरे सरकार की तबलीग हो रही है। कभी उमर फारूक आ रहे हैं, सरकार की तबलीग हो रही है। कभी हजरत अने गनी आ रहे हैं, सरकार की तबलीग हो रही है। कभी मौला अली शेरे खुदा आ रहे हैं, सरकार की तबलीग हो रही है। कभी खालिद बिन वलीद आ रहे हैं, सरकार की तबलीग हो रही है। कभी अबू हुरैरा आ रहे हैं, तबलीग होती जा रही है। तादाद इस्लाम की बढ़ती जा रही है। अल्लाह समद, मैं पूछना चाहता हूँ, आप भी काम करना चाहते हो, मैं भी काम करना चाहता हूँ। हमारा मिजाज तकाबुल का है। हमारा मसला यह है कि कोई ईंट से हमला करेगा तो मैं पत्थर से जवाब दूंगा। मैं कहता हूँ नहीं, इस्लाम का काम करने के लिए जवाब का मिजाज मत रखो, पत्थर खाने का मिजाज रखो। कोई पत्थर बढ़ता है तो तुम सह लो, इंशाअल्लाह तुम्हें भी सवाब होगा। इस्लाम का काम भी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मेरे सरकार तबलीग कर रहे हैं, करते करते अल्लाह के पैगंबर जब ताइफ की वादी में गए, जहां उमरा की जमात थी, मालदार लोग थे, बड़े रईस लोग थे, मेरे सरकार पहुंचे, ताइफ के वादी में रहने वाले लोगों को जमा किया, और जमा करने के बाद सरकार ने कहा, ऐ लोगों सुन, मैं तुम्हारे सामने एक पैगाम नश्र करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहता हूँ, अपनी जिम्मेदारी से मैं आजाद होना चाहता हूँ। सब लोग जमा हो गए, इसलिए कि सबका एतकाद ये था कि आप अमीन है, सबका एतकाद ये था कि आप जो कहते हैं सच कहते हैं। अब जमाना जमा हुआ, मेरे सरकार ने कहा, मैं एक बात दिल की अता गहराई से कहना चाहता हूँ, क्या तुम इजाजत देते हो? लोगों ने कहा कहिए, इजाजत है। आपने कहा सुनो, मेरे जिंदगी गुजारने का मकसद ये है, रूए जमीन पर आने का मामला ये है कि मैं दीने इस्लाम की तबलीग करना चाहता हूँ। और सुन लो, तुम बुतों की पूजा करते हो, उसे छोड़ दो। पत्थर के सामने सट देखते हो, उसे छोड़ दो। सूरज की पूजा करते हो, उसे छोड़ दो। लोहा की पूजा करते हो, उसे छोड़ दो। अल्लाह ने मेरे जिस्म में मेरे सर को बुलंद किया है, और सबसे कायनात में बुलंद खालिके कायनात है, तो मेरा सर झुकेगा तो रब की बारगाह में झुकेगा, मेरी पेशानी झुकेगी तो खालिके अकबर की बारगाह में झुकेगी। इसलिए लोगों, अब गैरों को सजदा ना करो, सजदा करना है तो अपने माबूद को सजदा करो जो वाहिद है और तने तन्हा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने जब इतना कहा, तारीख उलटिए, और उलटने के बाद हालत ईमान में पढ़िए तो रोने से आपको आजादी नहीं मिलेगी। अल्लाह समझ, बस मेरे सरकार ने इतना कहा है, हंगामा बर्पा होता है, शोरो गुल होता है, लोग चीखो पुकार करते हैं, आखिर तुम कैसी तबलीग करते हो मोहम्मद? अब तुम पे एतबार मेरा नहीं है, तुम्हारी बात को मैं नहीं मान सकता। इतना ही नहीं, जब मेरे सरकार ने देखा कि लोग मेरी बात को कबूल करने वाले नहीं है, अल्लाह के पैगंबर बढ़ते हैं, तशरीफ लाने लगते हैं, पूरे ताइफ वाले मेरे सरकार के मुखालिफ होकर, दुश्मन होकर, तारीख देखो, मेरे सरकार पे ईंटा बरसाया गया, पत्थर
पत्थर के टुकड़े बरसाए गए, रास्ते में कांटा बिछाया गया। इतना पत्थर मेरे सरकार के जिसमें अथर पे ताइफ वालों ने मारा है कि तारीख उलट कर देखो, मेरे सरकार के जिस्म लहू लहान है, खून का फव्वारा बह रहा है। इतना खून गिरा कि मेरे सरकार के जिस्म रंगीन हो गए, कपड़ा रंगीन हो गया। और मेरे सरकार ने जो जूती पहन रखी थी, अल्लाह समद, वही वो जूता है कि जिसके अंदर खून बढ़ गया। मेरे सरकार ने बद्दुआ नहीं की। आप जब पहुंचे और एक बागीचा में आराम करने का इरादा किया, एक सहाबी आए, एक आपके चाहने वाले आए और कहा, अल्लाह के पैगंबर, आपको इतना लोगों ने सताया, इतने पत्थर की बरसात आपके जिस्म पे की, आप उनके लिए बद्दुआ कर दीजिए। आओ मेरे सरकार की तारीख देखो, मेरे सरकार फरमाते हैं वो नाअहल है, मैं उनके लिए बद्दुआ नहीं, मैं तो उनके लिए करूंगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने मुझे रहमत बनाकर भेजा है। जो रहमत होता है वो बद्दुआ नहीं दुआ करता है। और मेरे सरकार ने बागीचे में बैठकर जिन्होंने पत्थर मारा था, बद्दुआ नहीं दुआ किया कि मौला जो मेरा मुखालिफ है उसे ईमान की दौलत से माला माल फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, खानदाने आला हजरत जिंदाबाद, खाजा का हिंदुस्तान, मोहम्मदा का सुन्नी मुसलमान, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैंने पहले आपसे कहा, इस्लाम का काम आसान नहीं है। इस्लाम का काम करने के लिए अगर कोई पत्थर मारे तो आप उसका जवाब उसकी ज्यादा सख्ती से मत दीजिए, बल्कि मेरे सरकार फरमाते हैं कि मोमिन की शान ये हो कि तुमको पत्थर मारा जाए तो इस्लाम के खातिर तुम बर्दाश्त कर लो, उसे सह लो, तुम उसे कबूल कर लो, तो इंशाअल्लाह तुम्हें सवाब मिलेगा। अब जब बात तबलीग की आ गई तो आप थोड़ा सा हटकर एक बात और सुनिए। मैंने एक तारीख पढ़ी है, जिस तारीख में मैंने पढ़ा, एक सहाबी रसूल है, अल्लाह समझ जमाना हजरत उमर फारूक के दौरे खिलाफत का है। उस सहाबी का हाल यह है कि उस सहाबी ने अपनी पीठ खोलकर किसी मकाम पर आराम करने का इरादा किया। उमर फारूक ने अपने जमाने खिलाफत में देखा कि उस आदमी की पीठ पूरी दागदार है, जख्म का निशान नजर आ रहा है। आपने देखा होगा, आपका बदन कट जाता है, जख्म छूट जाता है, निशान बाकी रहता है, जख्म निकलता है बदन में, जख्म खत्म हो जाता है, निशान बाकी रहता है। उमर फारूक का जमाना है, खिलाफत का जमाना है। वो सहाबी रसूल तने तन्हा आराम कर रहे हैं, पीठ आपकी खुली है। उमर फारूक ने देखा कि इसके पीठ पे जख्म का निशान लग रहा है। उमर फारूक ने उसको बुलाया और बुलाने के बाद सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल के सहाबा, आपकी पुश्त को मैंने देखा है, जख्म का निशान इसमें नजर आ रहा है, आप ये बताइए कि ये निशान कैसा है। उस समझ तारीख उल्टो, जब मेरे पैगंबर ने इतना पूछा है उस सहाबी से, तो सहाबी ने जवाब नहीं दिया, बल्कि जारो कतार रोना शुरू किया। रोते जा रहे हैं, आंसू का कतरा गिरता जा रहा है और उमर फारूक परेशान होते जा रहे हैं। या अल्लाह, माजरा क्या है? मैंने इससे पूछा है कि जख्म का निशान कैसा है, तो इनको जवाब देनी चाहिए, लेकिन ये जवाब नहीं, रो रो कर कुछ न कुछ कहना चाह रहे हैं। अब उमर फारूक परेशान होते हैं और जलाल में आकर पूछते हैं, ऐ मेरे रसूल के सहाबा, तुम ये बताओ कि तुम्हें रोने की जरूरत क्यों आई? मेरा सवाल आसान था कि ये निशान कैसा है कि तुम रोते जा रहे हो। वो सहाबी जलाल में आए और आने के बाद कहा, ऐ अल्लाह के रसूल के सहाबा, ऐ उमर फारूक, सुनिए, इस जख्म के निशान के बारे में आपका क्वेश्चन हो रहा है, आपका सवाल हो रहा है। ये तो वो निशान है कि जब आप इस्लाम के खिलाफ तलवार लेकर घूम रहे थे, तो मैं तलवार को कभी सीने पे खाता था, कभी पुष्ट पे खाता था, इस्लाम को बचाता था, रसूल की हिफाजत करता था, कुरान की हिफाजत करता था। उसी वक्त में तीर और भाले लगे थे, उसी तीर और भाले का निशान मेरे पुष्ट पर। तो सुनने के बाद परेशान हुए और परेशान होने के बाद उसे करीब बुलाया और कहा, है मेरे रसूल के सहाबा,
तुम्हारे जिस्म में एक ऐसा नायाब निशान है कि कल फरिश्ते तुमसे सवाल करेंगे तो सब सवालों का तुम्हारे जिस्म के जख्म का निशान ही जवाब हो जाएगा, यही जवाब हो जाएगा। आओ मुझे कम से कम एक मर्तबा चूम लेने दो, इसलिए कि इस अलामत की वजह से इंशाअल्लाह तुम जन्नत के हकदार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी इस्लाम कितना हल्का है, कितना आसान है, आसान है कि नहीं? हम मुसलमान घर में पैदा होते हैं, एक मर्तबा इमाम साहब ने अजान दिया और तकबीर कह दिया, बाप समझता है, माँ समझती है, खानदान और पूरा कुंबा समझता है कि मेरा बेटा बड़ा पक्का मुसलमान हो गया है। कभी नमाज पढ़ो, कलमा पढ़ने की तौफीक मिले या ना मिले, एक मर्तबा अजान कान में दी इमाम साहब ने, एक मर्तबा तकबीर कही, इसका आपका कुंबा समझ रहा है कि बड़ा पक्का मुसलमान है मेरा बेटा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब का इस्लाम आसान है या हमें विरासत में मिल रही है, खानदान में मिल रहा है? मुसलमान में घर में पैदा होते हैं, जमाना मुसलमान कहता है। कल जो लोग मुसलमान थे इस्लाम को बचाने के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए, कभी भाले खाना पड़ता था, कभी पर्ची खाना पड़ता था, कभी नेज़े खाना पड़ता था, कि सब खा के इस्लाम पर कायम रहते थे। तो इसलिए तो जमाना उसे सहाबी कहता है और तारीख कहती है सहाबी होगा वो जमाने में बेहतर और जन्नती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए भी बड़ा है कि उन्होंने अपने आँख से रसूल के चेहरे को देखा, रसूल के रूह की ज़ियारत की, रसूल का दीदार किया, रसूल की तबलीग के जरिए से वो सिराते मुस्तकीम पर आए और तमाम परेशानियों के बाद इस्लाम दायम रहे। मेरे सरकार रहमत अल्लाह समद, कैसे रहमत? सबके लिए रहमत। हम अगर आपके गली से गुजर जाए, कोई एक कंकड़ी हमारे जिस्म पर, तो क्या हम बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं, वजन करेंगे कि उस कंकड़ी का वजन कितना है, 25 ग्राम है कि 50 ग्राम है, बिना वजन होगा। अगर 25 ग्राम की कंकड़ी है तो जवाब 50 ग्राम से होगा। वो कंकड़ी अगर 50 ग्राम की है तो 100 ग्राम से होगा। हम यही पैगाम देंगे कि तुम अगर ईंट से मारो तो हम जवाब पत्थर से देंगे। मैं कहता हूँ ये तरीका आपका है, ये तरीका हमारा है, ये तरीका सबका है। लेकिन मोहसिन आज़म बानिए इस्लाम अल्लाह के पैगंबर महबूबे दो महबूबे खुदा का तरीका ये था कि कोई पत्थर मारता था तो मेरे सरकार दुआ दिया करते थे, कोई बद्दुआ करता तो मेरे सरकार दुआ किया करते, तो खुदा डाल देता तो मेरा नबी झाड़ कर सफर फरमा लिया। तारीख उलटिए, मेरे सरकार का गुजर होता था जमाना जाहिलिया, इसलिए उस जमाने में अबू जहल पैदा हुआ, गोया के जमाना जाहिलियत का था। उस जमाने में मेरे सरकार गुजरते थे, एक रास्ते से का जब गुजर होता, बड़ी मशहूर रवायत है। लेकिन सरकार रहमत कैसे थे, बस इसी को समझाने के लिए मैं इस रवायत का सहारा ले रहा हूँ। मैं जब उस रास्ते से गुजरते तो उस रास्ते में एक बुढ़िया थी जो बड़ी मजबूत थी, बड़ी तवाना थी, इस्लाम की सख्त तरीन मुखालफत किया करती थी। मेरे सरकार के गुजर का वक्त जब होता तो बुढ़िया घर में झाड़ू देने के बाद घर में जितनी गंदगी निकलती, जितने कोड़े कुरकुट निकलते, जितने गंदगी निकला करती, बुढ़िया उठा तो लेती लेकिन बाहर नहीं फेंकती, अपने घर में रख लिया करती, हिफाजत से रखा कला के गंदगी है, फेंकने की चीज है, बुढ़िया उठा रही है, घर साफ कर रही है, लेकिन हिफाजत से रख रही है। अल्लाह समझ। और जब मेरे सरकार के गुजर होता, बुढ़िया ऊपर चढ़ जाती और चढ़ने के बाद उसी गर्दो गुबार की टोकरी को मेरे सरकार के जिस्म में अथर पड़
डाल देती। अल्लाह समझ, वो नबी कि जो महबूबे खुदा है, वो नबी जिसका मकाम सबसे बड़ा है, वो नबी जो बानिए इस्लाम है, वो नबी जो रहमत आलम है। मेरे सरकार का अंदाज देखो, मेरे सरकार ने बुढ़िया को गर्दन उलट के नहीं बल्कि तारीख और रवायत से पता चलता है। मेरे सरकार गर्दों को बार को झाड़ते और झाड़ने के बाद तशरीफ ले जाते। फिर कल जब गुजरने का वक्त होता, बुढ़ कुड़कुड़ जो जमा रखती उसको उठाती, मेरे सरकार के जिसमें नाज पर डाल दिया करती। मेरे सरकार झाड़ लेते, यहाँ तक के तवातुर के साथ मेरे सरकार गुजरते रहे, बुढ़िया डालती रही, अल्लाह के पैगंबर झाड़ते रहे। जब तीसरी रोज सरकार गुजरे, बुढ़िया ने डाल दिया, मेरे सरकार ने झाड़ लिया। और जब चौथी रोज गुजरने का मसला आया, तारीख उल्टो, रवायत से जरा अंदाजा लो कि मेरे सरकार जब गुजर गए, इंतजार कर रहे थे, बुढ़िया डालती है डालेगी, गर्दो गुबार सर पर फेंकती है फेंकेगी, लेकिन तारीख बताती है मेरे सरकार बुढ़िया के मकान से आगे चले गए, लेकिन बुढ़िया ने आपका इस्तकबाल गर्दो गुबार से नहीं किया। मेरे सरकार कुछ आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद रुक गए, सोचने लगे कि या अल्लाह माजरा क्या है। कल मैं गुजरा था, बुढ़िया ने इस्तकबाल गर्दो गुबार से किया था। परसों मैं गुजरा था, बुढ़िया ने इस्तकबाल गर्दो गुबार से किया था। तरसों मैं गुजरा था, बुढ़िया ने इस्तकबाल गर्दो गुबार से किया था। आज मैं गुजर गया हूँ, बुढ़िया नजर नहीं आ रही है। मेरे सरकार रुक गए, रुकने के बाद एक आदमी का गुजर हुआ। मेरे सरकार ने पूछा, अरे भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कहा कौन सी बात है? कहा यहाँ पर इस मकान में एक ज़ईफा रहती थी। कहा हाँ जरूर रहती थी। क्या वो जिंदा है या इंतकाल कर गई? कहा कि वो तो जिंदा है। आखिर क्यों उसके बारे में पूछ रहे हैं? तो कहा मामला ये है कि लगातार से मैं गुजर रहा था, बुढ़िया गर्दों को बार मेरे जिस्म पे डाल देती थी, मैं चला जाता था। कम से कम बुढ़िया के दिल की हसरत तो पूरी हो जाती थी, दिल का अरमान तो पूरा हो जाता था, दिल को सुकून तो हो जाता था। आज मैं गुजर गया, लेकिन बुढ़िया ने मेरे जिस्म पे गर्दों को बार नहीं डाला है। अब मैं सोच रहा हूँ या अल्लाह उस ज़ईफा की हालत क्या है? आखिर कौन सा मसला दरपेश आया कि ज़ईफा ने आज मेरे जिस्म पर गर्दों को बार नहीं डाला? उस इंसान ने कहा सुनिए, जिस ज़ईफा के बारे में आपका क्वेश्चन हो रहा है, ज़ईफा बीमार है और बिस्तरे हालत पर लेटी हुई है। अल्लाह के पैगंबर रुक जाते हैं और रुक के इरशाद फरमाते हैं, अरे अल्लाह का बंदा अब मैं आगे नहीं, मैं तुम्हारे साथ उस ज़ईफा के मकान जाने चाहता हूँ कि जिस ज़ईफा को बिस्तरे हालत पर तुमने बताया है। मेरा धर्म ये कहता है, मैम ये कहता है, मेरा कानून ये कहता है कि ज़ईफा अगर बीमार है तो उसकी इयादत की जाए, उसका पता किया जाए, अंदाजा लिया जाए ज़ईफा है। जरा तुम आगे चलो, तुम्हारे साथ साथ मैं ज़ईफा के मकान जाना था। अल्लाह समझ, वो नौजवान आगे आगे चला, मेरे सरकार पीछे पीछे चले। अब ज़ईफा के घर हाजिर हुए तो ज़ईफा सोचने लगी कि जब मैं ताकतवर थी, आजा सही और सालिम थे, जिस्म में तवानाई थी, तो बुढ़िया सोचने लगी कि मैं इस पर कोरे कुट डाला करता था, मैं इन्हें सताया करता था। दुनिया का निजाम यही है कि जब मुखालिफ और आदा कमजोर होते हैं तो मुखालिफ बदला लेना चाहता है। लग ये रहा है कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला उसी 3 दिन का बदला मुझे लेने आया है। बुढ़िया घबराने लगी, कशमकश के आलम में पूछती है, अरे बेटा मोहम्मद कहाँ आए हो, बात क्या है, खैरियत है? तो अल्लाह के पैगंबर ने कहा, अरे बूढ़ी माँ खैरियत कैसे रहेगी, तुम नहीफो ना तवा हो, कमजोर हो, तुम बिस्तरे हालत पर लेटी हो, जिसमें में तकलीफ तुम्हें होती है एहसास मुझे होता है। मैंने तुम्हारे बारे में पूछा, पता ये चला कि तुम बीमार हो, तो मैंने इरादा कर लिया जब तक ज़ईफा की इयादत नहीं होगी यहाँ से मेरा सफर शुरू नहीं होगा। मैं मिलने आया हूँ और तुम्हारे ज़ियाफत इयादत के लिए आया हूँ, बताओ किस हाल में है। ज़ईफा सोचने लगी, या अल्लाह जिसको मैंने इतना सताया, इतना परेशान किया, इतने जुल्म के पहाड़ तोड़े, इतना मैंने मुखालफत की, आज उसका तरीका
ये है कि वो मेरे सामने एक दोस्त बनकर आ रहा है, सामने एक सहारा बनकर आ रहा है, वो मेरे सामने एक ताकत बनकर आ रहा है, वो मेरे सामने अपना बनकर आ रहा है। ज़ईफा ने कहा बेटा तुम्हारा अंदाज बड़ा अच्छा है, तुम्हारा तरीका बड़ा अच्छा है, तुम्हारी सोसाइटी बड़ी अच्छी है, तुम्हारा अंदाज बेहतर है। अरे बेटा मैंने जो किया है उसे भूल जाओ, अब तुम हाथ बढ़ाओ, मैं तौबा कर कर तुम्हारे धर्म को कबूल करना चाहता हूँ। मेरे सरकार ने रहमत आलम ने हाथ बढ़ाया, ज़ईफा ने हाथ रखा, तौबा किया और कहा बेटा अपना कलमा पढ़ाओ। मेरे सरकार पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ज़ईफा ने पढ़ा और पढ़ते पढ़ते ज़ईफा के जिस्म से रूह परवाज कर गई। या रसूलल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह जिंदाबाद पाइंदाबाद। अल्लाह, मैं पूछना चाहता हूं वहां पर कौन सी ताकत काम आई? क्या तलवार की ताकत काम आई? आपके आजा की ताकत काम आई? भाले और बर्छे की ताकत काम आई? नहीं, ये मेरे सरकार की रहमत थी जो लोगों ने मुखालफत की और मेरे सरकार ने रहमत बनकर उसका जवाब दिया। उसका फायदा क्या हुआ? मुखालिफिन ने लंगर डाल दिया और मेरे सरकार के खीमा में जगह ले लिया है। तो सुभान अल्लाह, पैगाम यही नशर करना चाहता हूँ कि लोग तुम्हें सताए तुम उसे सह लिया करो। इस्लाम का काम करना चाहते हो तो इस्लाम की तबलीग करो और इस्लाम पे कायमो दायम मजबूती के साथ रहने का अज़्म मुसम्मम करो। इंशाअल्लाह इरादा अच्छा होगा तो नतीजा भी बड़ा बेहतर। तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मेरे सरकार को अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा और सारी कायनात में सबसे ऊंचा मकाम किसका है? किसका मकाम सबसे ऊंचा है? मेरे सरकार का, हम और आपके नबी का। तो वो नबी जिसका मकाम इतना बुलंद, इतना ऊंचा, इतना आला, लेकिन अमल कितना कारगर जानते हैं? अल्लाह, इतना अमल कारगर, इतना कारगर अमल कि उम्मती को हुक्म मिले 5 वक्त की पढ़ो और मेरे सरकार पढ़े 6 वक्त की। सुभान अल्लाह, आपको हुक्म 5 वक्त पढ़ो और जिसका मकाम बुलंद वो पढ़े 6 वक्त की। सुभान अल्लाह। तो क्या रसूल की मोहब्बत नारा लगाने में है? क्या रसूल की मोहब्बत सिर्फ प्रोग्राम में आने से है? क्या रसूल की मोहब्बत रसूल का नाम लेने से है? नहीं। अगर रसूल से मोहब्बत करना चाहते हो और इस बात का ऐलान करना चाहते हो तो पैगाम नश्र किया जा रहा है। रसूल का तरीका अपना तरीका बना लो, रसूल के अमाल को अपने अमाल बना लो, रसूल की सीरत को अपनी सीरत बना लो। रसूल का जो तरीका था वो तरीका तुम्हारा होगा तो तुम राज रखो कि कामयाब हो कामरान। मेरे सरकार को नमाज से बड़ी मोहब्बत थी। क्या थी? बड़ी मोहब्बत। हम लोगों को बड़ी उलझन। मुअज्जिन साहब ने आसान दिया, जिस्म का रोंगटा खड़ा हो गया। एकदम क्या किया जाए? और देहात में लोग समझते हैं कि जब तक आदमी बूढ़ा नहीं होगा नमाज के लायक नहीं होगा। जब तक कमर झुकेगी नहीं नमाज शुरू नहीं होगी, खून कमेगा नहीं नमाज शुरू नहीं होगी, आजा नहीं को नातवा नहीं होंगे तो नमाज शुरू नहीं होगी। अब आप ये बताइए, क्या नमाज सिर्फ बूढ़े लोगों पर फर्ज है? जोर से बोलिए। बूढ़ों पे फर्ज नहीं, बल्कि मुकल्लफ हर वो आदमी है जो जवानी सिन्ने बुलूगियत पर कदम डालता है, उसे मुकल्लफ कहा जाता है। उस आदमी के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है, फर्ज है। अगर वो आदमी एक वक्त की नमाज, अगर मोमिने कामिल
एक वक्त की नमाज अगर मोमिन छोड़ देता है जानबूझकर, कसदन बइरादा, तो आका फरमाते हैं जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ा तो इस एक वक्त के बदले में अल्लाह पाक कल मैदाने महशर में 50 साल उसे जहन्नम की आग में जलाएगा। अल्लाह, कितने का दंड है ये? एक वक्त की नमाज। और दिन में कंटिन्यू अगर 5 वक्त हो गया लगातार तो कितना साल हुआ? 250 साल। 50 को 5 से ज़रब कीजिएगा तो 250 साल हो जाएगा ना। इस 250 साल को जमा कीजिए तो इस दौर के हिसाब से कम 3-4 पुष्ट सिमट जाएगी। और 250 साल में बाप भी, दादा भी, परदादा भी, लकड़दादा भी, कितने दादा का खात्मा हो जाएगा। ऐसा 250 साल आपको कितना दिन के बदले में जलना होगा? बोलिए, सिर्फ 5 वक्त के बदले में। मुसलमानों, तुमको अल्लाह ने ईमान की दौलत इसलिए नहीं दिया कि कल तुम जहन्नम के आग में जलो, तुम्हारे हाथ में जंजरी लगाई जाए, तुम्हारे पांव में बेड़ियों को डाला जाए। नहीं, आका से एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मैदाने महशर में इतना बड़ा मजमा, आका उसमें हम गरीबों को आप कैसे पहचानिएगा, कैसे निशानदेही होगी, आका कैसे पहचानिएगा? तो मेरा आका ने कहा है मेरे प्यारे सहाबा, मजमा जितना बड़ा भी हो, जितने लोग भी हो, जो मेरा होगा मैं उसे पहचान जाऊंगा, जो हमारा होगा मैं पहचान जाऊंगा, जो अपना होगा पहचान जाऊंगा। सहाबी ने कहा आका कैसे पहचानिएगा? आदम से ईदम तक लोग होंगे, आदम के मानने वाले, नूह के मानने वाले, इब्राहिम के मानने वाले, हजरत मूसा के मानने वाले, ईसा के मानने वाले, तमाम अंबियाए किराम, रसूल इज़ाम के मानने वाले का मजमा होगा, पहचान कैसे होगी? तो आका ने कहा मैं पहचान लूंगा। सरकार ने कहा, सरकार के सहाबी ने कहा हुजूर कैसे? तो आका ने कहा सुनो, जो मेरा होगा उसके नमाज के आज़ान जो जमीन पर सटते होंगे कल मैदान महशर में वो तो चमकते होंगे, और जिसका चमकता होगा मैं समझ जाऊंगा ये तो मेरा कलमा पढ़ने वाला है, ये मेरे ही उम्मती का आदमी है, ये मेरी उम्मत में का है। इसलिए मेरे प्यारे साहबा, मजमा जितना बड़ा हो, जो मेरा होगा मैं उसे पहचान लूंगा। और मेरे सरकार ने मस्जिद नबवी में एक मर्तबा खुतबा पेश किया तो आपने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, तुम वजू के लिए जिन आज़ा को धुलोगे कल मैदाने महशर में वो चमकदार होगा, रोशनी फूटेगी। तो सहाबी ने कहा हाथ को केहूनी समेत धुलना चाहिए, जिसकी तर्जुमानी कुरान भी करता है, कुरान भी पैगाम देता है। तो आका ने कहा हाँ केहूनी समेत धुलनी चाहिए। काका हाथ कितना चमकेगा? तो मेरे सरकार ने फरमाया जितना धुलोगे उतना चमकेगा। तो सहाबी ने कहा आका अगर मैं इससे ज्यादा धुलूं तो आका ने कहा जितना धुलोगे उतना चमकेगा। तो अब सहाबी ने ऊपर उठा के धुलना शुरू किया। क्यों? कि कल मैदाने महशर में जब मेरी हाजिरी होगी तो आसा जितने धुले होंगे उतने चमकदार नजर आएंगे। तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पैगाम यही नशर रहमत आलम के मजलिस और जलसे से मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ। रसूल से मोहब्बत करने वालों, रसूल की सीरत को अपनी सीरत बना लो, रसूल के तरीका को अपना तरीका बना लो, रसूल के अंदाज को अपना अंदाज बना लो, उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी बना लो। इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो, हम कामरान है, हम किनार कामयाबी से होते नजर आएंगे। ये तो मेरे सरकार का एहसान है, फजले अजीम है, उनका करम है कि मेरे सरकार ने इस जिंदगी को पसंद किया, इस दुनिया को पसंद किया, वरना मेरे सरकार जहां चाहते वहीं रह जाते। शायर कहता है वो हर आलम की रहमत है, जहां चाहे
वो हर आलम की रहमत है, जहां चाहे रह जाए। वो हर आलम की रहमत है, जहां चाहे ये रह जाए। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये मेरे सरकार का करम है कि मेरे सरकार ने इस जिंदगी को पसंद किया, इस दुनिया को पसंद किया। इसलिए लोगों, यही पैगाम कि जो लोग अब तक नमाज से दूर है, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम से पैगाम दिया जा रहा है कि नमाज की मोहब्बत को अपने सीने में उतार लो और नमाज पढ़कर देखो मजा कितना आता है। अच्छा, कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं देहात में, जब ठोकर लगती है तब, परेशानी आती है तब, मामला उलझता है तब मौलाना बताते हैं कि नमाज पढ़िए दुआ कबूल होगी। तो कोई जाहिल समझता है कि अब तो हम थक चुके हैं, नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह दुआ कबूल करेगा। बस पहुंचा मस्जिद में, एक वक्त पढ़ा 2 मिनट में और दुआ किया 5 मिनट तक कि दुआ जल्दी कबूल हो। फिर दूसरे वक्त किया, नमाज पढ़ा 5 मिनट तक, दुआ किया 10 मिनट तक, दुआ जल्दी कबूल हो। तीसरे वक्त किया, बड़ी सच्ची अकीदत के साथ नमाज पढ़ा, लंबी दुआ किया। चौथे वक्त किया, फिर नमाज पढ़ा, लंबी दुआ किया। यहाँ तक के 2-4 दिन बड़ी पाबंदी से नमाज पढ़ा और देखा कि भाई दुआ कर रहे हैं, कुछ नहीं नजर आ रहा है, तो लगता है कबूल नहीं हो रहा है। लगता है कि मौलाना साहब ने हमको ठग लिया, बेवकूफ बना लिया, इसलिए अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ऐ लोगों, नमाज सिर्फ दुआ की मकबूलियत के लिए नहीं, बल्कि नमाज तो अल्लाह के रजा का सामान है, खुदा के खुशनुदी का सामान है, रसूल के आंखों के ठंडक पहुंचाने का सामान है। तुम नमाज पढ़ो, मेरे आका को आंखों को ठंडक पहुंचेगी। मेरे सरकार फरमाते हैं अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन। आका फरमाते हैं मेरी मेराज खुदा को देखना और तुम्हारी मेराज अपने सर को सजदे में रख देना। इसलिए बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, पैगाम ये कि खुदा के वास्ते सब लोग नमाज पढ़ना। आपने देखा होगा कि जब मैट्रिक का जब फार्म भरेगा उसी दिन से कंटिन्यू अप टू डेट, फार्म भरा काम शुरू, एकदम मुअज्जिन साहब से पहले पहुंच जाएगा, 5 वक्त कभी नागा नहीं। इम्तिहान दे के आया, थोड़ा सा नर्वस आया तो दूर, अब तो हो ही गया है, रिजल्ट ही बाकी। फिर भी कुछ तोड़ मरोड़ के खींचा और जहां रिजल्ट निकला कहानी खत्म। सोचा कि अब क्या है, नमाज हमने मैट्रिक के इम्तिहान के लिए पढ़ा था कि हमेशा के लिए पढ़ा था। जितना दिन का काम था मेरी नमाज हो गई। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। नमाज पढ़िए, माल में बरकत होगी। नमाज पढ़िए, रंजो अलम से आजादी होगी। नमाज पढ़िए, उम्र दराज होगी। नमाज पढ़िए, चेहरा बारौनक होगा। नमाज पढ़िए, अच्छे कहलाइएगा। नमाज पढ़िए, रूह आसानी से निकल जाएगी। नमाज पढ़िए, कब्र में आपका इस्तकबाल होगा। नमाज पढ़िए, कल मैदान महशर में रसूलुल्लाह की शफाअत हासिल होगी। नमाज पढ़िएगा, यहाँ भी मकाम बढ़ेगा, वहाँ भी मकाम पढ़ेगा। अल्लाह पाक हम सब मोमिन को नमाज की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब बताइए कि आप लोग नमाज पढ़िएगा ना? कहिए ना भाई इंशाअल्लाह। इतना देर के